देखिए, आज हम शुरू करेंगे छंदों में गण व्यवस्था। छंदों के प्रसंग में जो यगण मगण इत्यादि के जो चिन्ह होते हैं और ये गण कितने होते हैं, किस प्रकार से हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिंगल मुनि ने अपने छंद शास्त्र नामक ग्रंथ में गणों की संख्या मानी है 8। कितने गण हैं? 8 गण जो हैं वो आपको याद रखने हैं। अब ये 8 गण कौन कौन से हैं? तो य, मा, ता, रा, झ, भा, न, श, यहां तक आपके 8 गण हैं। फिर आगे कहा गया है लघु और आगे कहा गया है गुरु। यहां आप देखेंगे कुछ सूत्रों में सलगा लिखा हुआ होता है और कुछ में सलगम। तो यहाँ पे अगर शुद्ध तौर से देखा जाए तो सलगम ही ठीक रहेगा। हालांकि आपका सलगा लगाने से भी यहाँ मैं ना लगा करके आखिरी मात्रा लगाने से भी रूप तो वही बनेंगे, लेकिन वो आप देखते होंगे जैसे कि संस्कृत में देखा जाता है कि विसर्ग होता है वो पुल्लिंग का शब्द होता है, अकारांत अगर कोई है तो वो स्त्री, जैसे लता, रमा इत्यादि स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, फलम इत्यादि नपुंसक लिंग के शब्द हैं। तो इससे पहले के जो वर्ण हैं यहाँ कहीं भी पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक कोई बात नहीं होने की वजह से हम इसको नपुंसक लिंग में स्वीकार करते हैं और हमने जो है यहाँ पे सलगम को ही हमने ठीक माना है। वैसे अगर आप सलगा लगाते हो, सलगम लगाते हो तो इससे संबंधित कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आपकी गण व्यवस्था वो की वो रहती है। तो देखो इनके चिन्ह लगा के देखते हैं। यह है, यह के नीचे हमें आई प्राप्त हो रहा है। आई प्राप्त होते ही हम आगे जरूर देखेंगे। तो आगे हम देख रहे हैं कि मैं तो व्यंजन है और मैं में आ स्वर है। तो स्वर और व्यंजन का जोड़ा होने की वजह से यथा प्राप्त कार्य हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी आपको बीच में कोई संयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए जो यथा प्राप्त है वो ही आपको कार्य कर देना है। तामे, रामे, जयमे, भामे, नैमे, सैमे। अब देखो यहाँ पे आप लघु और गुरु, तो लघु जो है उसमें लघु और गुरु में गुरु क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक व्यंजन अगर आगे मूल अवस्था में है तो उससे पहले वाला भी दीर्घ हो जाएगा, वो रस्व भी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो जो मैंने स्टार लगा करके नियम लगवाए थे उसी के माध्यम से यहाँ पे आपको लघु का चिन्ह ना लगा करके आपको गुरु का चिन्ह लगाना है। तो ये आपके गण हो गए। अब इनमें से गणों की संख्या तो देखी जाए तो 8 ही है, जैसे एक यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और शगण। ठीक है, ये ही गण है। आगे तो ये कहा गया है लघु और गुरु। तो 8 ही आपके गण स्वीकार आपको करने हैं। अब आपको देखो यहां से संबंधित सीधा सीधा प्रश्न ये है, एक तो ये पूछा जा सकता है कि छंद शास्त्र में गण कितने माने गए हैं। तो आपको काउंट करके पूरे 10 नहीं बताने हैं, आपको गण कितने बताने हैं? 8 आपको बताने हैं। जिनमें से पहला आपका गण कौन सा होगा? तो पहला ऐसे ही बना लेंगे, क्या बन जाएगा? यगण। ऐसे दूसरा मगण, फिर तगण, फिर रगण, ऐसे आपको ये गण बनाने हैं। तो यगण के चिन्ह क्या होंगे? तो यगण के जो चिन्ह हैं, एक बार गणों को लिखने से पहले मैं बता देता हूं गण कहते किसे हैं, गण की परिभाषा क्या है। तो गण की परिभाषा यह है कि 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है, गण कहा जाता है। मतलब यह है कि जहां पे 3 वर्ण होंगे, 3 अक्षर हैं और फिर उनके नीचे जो भी कोई चिन्ह होता है, तो इन 3 वर्णों के जो चिन्ह हमें एक साथ प्राप्त होते हैं इसको हम एक गण कहेंगे। तो 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? एक गण कहते हैं। तो ये आगे जो मैंने लिखा है ये समझाने की दृष्टि से लिखा है, बाकी आपकी परिभाषा जो है वो क्या रहेगी? गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब यहां आपको देखना है कि जैसे नंबर 1 तौर पे हम अगर लिखें तो हम क्या लिखेंगे? यगण। अब यगण का मतलब है यह और उसके आगे के 2, क्योंकि हमें 3 का समूह लेना है तो 3 का समूह हम लेंगे ये वाला। तो क्या बन जाएगा? ISS। फिर दूसरे नंबर का जो गण है वो आपका गण कौन सा है? मगण।
और मगन जो है, मगन का चिन्ह क्या होगा? तो मगन का चिन्ह होगा ट्रिपल एस। ट्रिपल एस आपको लगाना है, ट्रिपल एस के साथ में ही ट्रिपल एस के साथ में ही जो है वो आपको मगन का चिन्ह स्वीकार करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं के नीचे का आपको गुरु का चिन्ह और इसके आगे के दो, तो सीधी सी बात है जो भी गण बनाना है उसके नीचे का और उसके आगे के दो वर्णों को आपको स्वीकार करना है। तो मगन का मतलब क्या हो जाएगा? एस एस एस, क्योंकि मैं के नीचे ये और फिर आगे के दो। ऐसे ही तगण, 3 नंबर में आपका कौन सा आएगा? तगण। तगड़ के आपके चिन्ह क्या होंगे? तो तय के नीचे देखो एस, फिर एस आई, तो क्या हो जाएगा? एस एस आई। ऐसे ही 4 नंबर, 4 नंबर में आपका क्या आएगा? रगण। और रगण के जो आपके चिन्ह प्राप्त होंगे वो होगा एस आई एस। कैसे प्राप्त हुआ? देखो इसके नीचे का और आगे के दो, तो ये हो गए। अब इसके आधार पे अब आगे आप देख लो, जगण के चिन्ह क्या होंगे? आई एस आई, भगण के एस आई आई, और नगण के आई आई आई, और सगण के आई आई एस। ठीक है, ये होंगे। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं और जो आपके चिन्ह हैं वो मैं लगा देता हूं। जैसे रगण, इसके बाद में 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर और फिर 8 नंबर। तो यह माता राजय जगण। ठीक है, भान, राजभान भगण, सलगा, राजभान नगण और शगण। ये हैं आगे के गण आपके। और इनके जो चिन्ह हैं वो इनके चिन्ह क्या होंगे? तो इनके चिन्ह होंगे आई एस आई, जो कि अभी अपन ने ऊपर देखा है। इसका जो है वो चिन्ह होगा एस आई आई, इसका चिन्ह होगा आई आई आई, और इसका चिन्ह होगा आई आई एस। ठीक है, तो ये इनके चिन्ह होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं ये चाहता हूं कि आपको इस सूत्र को लिख करके गणों को याद करने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि आगे हम इस तरीके से चलेंगे कि बिल्कुल कैलकुलेशन की तरह आपके सामने यगण मगण तगण आपके दिमाग में घूमे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बिना ये सूत्र के भी आपको ये चिन्ह ऐसे के ऐसे याद हो जाने चाहिए। तो ये याद कैसे होंगे? तो ये याद ऐसे होंगे, एक शॉर्ट में आपको मैं एक कहानी बता देता हूँ, उस कहानी के माध्यम से ये चिन्ह आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, आपको ऊपर वाले सूत्र की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे मान लो जो चीज बिल्कुल खाली होती है उसको कहते हैं नगण्य। नगण्य, तो जो हर काम में न करता है यानी नगण्य है, उसके दिमाग में सोच उसकी नेगेटिव है, तो वो क्या करता है? जिंदगी में कभी भी सुंदरता को प्राप्त नहीं करता, जैसा है वैसा ही खड़ा रहेगा। तो तीनों जगह पे क्या है? आई आई आई, मतलब ये चिन्ह आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नगण्य यानी कुछ नहीं है, तो खाली खाली खाली, मतलब लघु लघु लघु। और जो जिंदगी में अपने आप में मगन रहता है, आपने देखा होगा कुछ लोग अपने आप में मगन रहते हैं, किसी की परवाह नहीं है, ना माता पिता की परवाह है, ना परिवार की है, ना और किसी की है, खुद अपने ही अंदर ध्यान ज्यादा देते हैं। तो उन लोगों को अगर आज के जमाने में देखा जाए तो पहले भी वो ऐश करते थे, आज भी ऐश कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी ऐश करेंगे। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में ऐश करते हैं। एस का मतलब आप समझते ही हो, इसको हम एस मान लेते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में जो करे एस एस एस, वो क्या है? अपने आप में मगन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, मगन के चिन्ह क्या होते हैं? एस एस एस। तो नगन के चिन्ह क्या हो गए? आई आई आई, ये आपको याद हो जाएंगे। फिर इसके अलावा जैसे मान लो यशोदा, जैसे आप यशोदा याद कर लो, यशोदा के मकान नंबर 155, यशोदा के मकान नंबर 155, ये अगर आप याद रखोगे तो ये चिन्ह आपको याद हो जाएगा, यशोदा के मकान नंबर 155। ऐसे ही भगवान जगदीश जी की आरती आप कितनी बार करेंगे? 151 बार। कितनी बार? 151 बार। तो आपको ये चिन्ह भी आपको याद रहेगा। फिर मैं बात करूं भगण और एक बात करूं रगण, तो भगण यानी तो भगवान और रगण यानी राम।
तो राम कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, तो भगवान से भी बढ़कर कौन है? राम। तो देखो आप भगवान के तो कितने हैं? 511। जबकि रगड़ की बात करें तो इसमें क्या है? 515। मतलब यहाँ पे 4 प्लस कर दिए गए हैं, ठीक है। तो 4 प्लस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भगड़ में 511, भगवान को 511 रुपए की दक्षिणा हमने चढ़ा दी है, लेकिन राम को अगर दक्षिणा चढ़ानी है तो उसमें भी हम 4 रुपए ज्यादा चढ़ाएंगे। ऐसे करके आप दिमाग में याद रख सकते हो। ऐसे ही तुलसी की माला में 551 पत्ते। कितने पत्ते? 551। तो आपको ये वाला चिन्ह याद रह जाएगा। और सुनील मान लो जैसे मेरा नाम है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई मेरे रोज का 115 रुपए का नॉर्मल कोई खर्चा है, ऐसे याद कर लो। कोई भी ट्रिक बना सकते हो। आपको ट्रिक बनाना है, संबंध स्थापित करना है। जहां संबंध स्थापित हो गया वहीं पे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो मेरे कितने रुपए का खर्चा? 115 रुपए का खर्चा। कितने रुपए का? 115 रुपए का खर्चा है। और नगण्य, ये वाला याद हो ही गया, ये सारे हो ही गए, ये हो ही गया, और ये भी आपका हो गया। तो इस आधार पे जो है आप सारा का सारा जो है वो निकाल सकते हो, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मान लो मैं जो है इनको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब इनको इरेज कर देते हैं और एक बार मैं आपका प्रैक्टिस के तौर पे देख लेता हूं कि आपको कितना समझ में आया होगा। जो मैंने ट्रिक बताई है उसको कैसे काम में लेना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखते रहें। और कुछ चीजें ऐसी होती है समझने की होती है, नोट आउट करने की नहीं होती है, तो आप उनको डायरेक्ट समझें। जैसे मान लो कहीं भी आप किसी भी गण के बारे में आप अगर देखते हो, जैसे मान लो जगण, जगण के चिन्ह क्या होंगे, तो दिमाग में आना चाहिए जगदीश जी की आरती 151 बार, मतलब ISI। मान लो हम नगण की बात करें, अरे नगण का मतलब तो होता है I। मगन की बात करें, अरे मगन का मतलब तो होता है जो प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर सभी जगह क्या करे, अपने अंदर ही मगन रहे। S। यशोदा की मकान नंबर 155, तुलसी के पत्ते 551, और भगन यानी भगवान को दक्षिणा 511 रुपए की। लेकिन राम को 4 और भी ज्यादा देने हैं, तो कितने हो जाएंगे? 515 रुपए की। सगन मतलब मेरा पर डे का खर्चा कितना है? 115 रुपए। तो ऐसे आप इन चिन्हों को संबंध स्थापित करके याद कर लोगे तो वो आपको ज्यादा जो है वो छंदों को समझने में सहायता प्रदान करेगा। तो आपको इसी तरीके से ही आपको ये करना है। अब आपको देखो इनके आगे कुछ नामकरण भी किया गया है, वो नामकरण इन्हीं के आधार पे है, आपको किसी चीज को रटना नहीं है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि क्या है, आदि में है इसके गुरु, सॉरी लघु, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? आदि लघु, आदि लघु कह सकते हैं। ऐसे मान लो इसमें क्या है, तीनों ही गुरु हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? इसका नामकरण क्या कर सकते हैं? त्रिगुरु। इसमें जैसे मान लो अंत में लघु है, अब देखो अंत में लघु इसमें भी है, अंत में लघु इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन फिर भी हम इसी में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो इनमें तो बीच में भी है, इधर भी है, इसमें इधर भी है, इसमें इधर भी है, केवल अंत में ही, मतलब इन सब के साथ में आपको केवल जोड़ना है। केवल आदि में लघु किसके है? इसी के है। केवल आदि में मतलब यहाँ पे भी है, लेकिन फिर यहाँ पे तो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना। तो इसका क्या है? अंत लघु। ऐसे इसका क्या होगा? मध्य लघु। इसका क्या होगा? मध्य गुरु। तो नाम ऐसा निकालो कि वो विशेषता केवल उसी में हो। जैसे मध्य गुरु, अब मध्य गुरु मान लो यहां भी है, यहां भी है, लेकिन केवल शब्द जोड़ देंगे। केवल मध्य कहाँ है? तो केवल मध्य तो यहां है, इसके अलावा केवल मध्य में ही गुरु हो, और जगह नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। अब देखो इसमें क्या कह सकते हैं? आदि गुरु। अब आदि में ही हो केवल गुरु, वो कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाला। ऐसे ही त्रिलघु, अब त्रिलघु ये ही है, और इसमें क्या कहेंगे अपन? अंत गुरु। अंत गुरु आदि में अगर हम लघु कहते तो आदि में लघु तो और भी हैं। अब हमने इन सबके साथ में आपको ध्यान रखना, केवल एक शब्द जोड़ देना, केवल। केवल का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि आदि लघु, तो क्या बोलोगे? केवल आदि लघु, मतलब केवल आदि में ही है लघु जिसके, तो देखो इसके आदि में ही है, आगे कहीं नहीं है। अब जैसे इसमें भी है लेकिन आगे भी है, इसलिए केवल वाला आपकी ट्रिक बैठेगी नहीं। इसमें भी है लेकिन आगे भी है, इसमें भी है लेकिन बीच में भी है,
केवल आधी में लघु। तो ऐसे इनके जो है वो नामकरण भी हो सकते हैं। आपको इन नामकरणों से रिलेटिव कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता यद्यपि, लेकिन फिर भी समझने की दृष्टि से कहीं आपको दिख जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। तो ये इन्हीं के आधार पर इनके नामकरण किए गए हैं। इससे अच्छा है आपको ये याद रखना है, यशोदा के मकान नंबर 155 अपने आप में मगन रहने वाला जिंदगी में करता है एस एस एस। 3 बार एस का मतलब प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर। तगन का मतलब तुलसी के पत्ते 551, रगड़ का मतलब 515 और जगन का मतलब 151, बगन का मतलब 511, नगड़ का मतलब खड़ा है खड़ा है खड़ा है मतलब आई आई आई, लघु लघु लघु, और शगन का मतलब 115। इसी के साथ में इस क्लास को मैं यही संपन्न करता हूं। अगली क्लास में हम मिलेंगे कुछ शब्दावली के साथ में और कोई नया टॉपिक जो है इसी से रिलेटिव हम लेंगे, और छंद शास्त्र को पूरा जो है वो हम आज की ही क्लास में पूरा करने वाले हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।